राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठाकुर जी देखिए, मेरे स्नान हो गया है, भोग भी लग गया है। अब हम ठाकुर जी के लिए धूप दीप करने जा रहे हैं। तो वैसे तो धूप बत्ती मैं मार्केट से मंगाती हूँ, लेकिन वो मार्केट वाली फूल बत्ती ख़त्म हो गई है। फूल बत्ती जो हम बनाते हैं, जलाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉटन से अपने हाथों से ही इस तरह से गोल बत्ती बना के ठाकुर जी के सामने आप दीप प्रज्वलित करें तो आपको भी अच्छा लगेगा और ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। गोल बत्ती यानी फूल बत्ती बनाना बहुत आसान है। देखिए, इस विधि से आप फूल बत्ती बनाइए, बहुत अच्छे से दीप प्रज्वलित होगा। और जब तक घी या तेल दीपक में रहेगा तब तक अच्छे से दीपक जलता है। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करते हैं कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती में क्या अंतर है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों के जगह पे जलाई जाती है। बड़ के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बाती जलाई जाती है। जो देवी की पूजा करते हैं, जगदम्बा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करने के लिए भी लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। वहीं यदि आप अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे। माँ पार्वती जी के भी समक्ष आप लंबी बत्ती की ही प्रयोग करेंगे। वहीं गोल बत्ती जो है देवताओं के लिए जलाया जाता है, देवताओं के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने, शिव जी के सामने, कृष्ण जी के सामने आप गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। लंबी बत्ती देवी के सामने इसलिए जलाया जाता है ताकि वंश की वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, और इसीलिए लंबी बत्ती का प्रयोग देवी के पूजन में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लक्ष्मी और वंश है जो वो बड़ा होना चाहिए, इसीलिए देवी के सामने, कुल देवी के सामने, जगदम्बा के सामने, माँ पार्वती के सामने लंबी बत्ती प्रज्वलित करनी चाहिए। और गोल बत्ती देवताओं के सामने इसलिए प्रज्वलित की जाती है, जैसे गोल बत्ती स्थिर टिकी रहती है एक जगह पे, उसी तरह से हमारा मन भगवान के चरणों में, हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे, इधर उधर ना भटके, और एक दिन भगवत कृपा की प्राप्ति से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। इसीलिए देवताओं के सामने गोल बत्ती प्रज्वलित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती में क्या अंतर है और किस देवी देवता के समक्ष कौन सी बत्ती जलानी चाहिए, कौन सा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिए, हमारे ठाकुर जी की भी सेवा हो गई है। धूप दीप प्रज्वलित हमने कर दिया है। ठाकुर जी हमारे भोग लगा रहे हैं। सर्दियों का समय है, इसीलिए ठाकुर जी गर्म पोशाक धारण किए हैं। और ठाकुर जी की कृपा से प्रतिदिन मेरे दीपक में, भक्तों, कहा जाता है कि दीपक में फूल बनने जैसी आकृति बनती है, वो प्रतिदिन ठाकुर जी की कृपा से दीपक में बनती है। तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है फूल बनने का ये संकेत। दीपक में फूल बनना बहुत शुभता का प्रतीक होता है। अगर आपके भी पूजा पाठ करते समय, ठाकुर जी की सेवा करते समय, या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी सेवा करते समय आपके दीपक की लौ में भी इसी तरह से फूल बनना शुरू हो जाए, तो ये मान के चलिएगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आपके ऊपर सदैव आपके इष्ट देव की कृपा बरसती है। सदैव इष्ट देव आपकी सहायता करते हैं और
हर पल आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए दीपक में फूल बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। और दीपक में फूल बनने के बाद इस फूल का क्या करना चाहिए, इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। देखिए, ठाकुर जी का भोग लग गया है। आज ठाकुर जी खीर का भोग लगा रहे हैं। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी आपके काम आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे लिखें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें। शेयर करने से सबको पता चलेगा कि फूल बत्ती यानी गोल बत्ती और लंबी बत्ती में क्या अंतर है। और यदि गोल बत्ती बनाना नहीं भी आता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप कॉटन की मदद से घर पे ही रुई बत्ती, गोल बत्ती ठाकुर जी के लिए, अपने प्रभु के लिए स्वयं बना सकते हैं और दीप उनके समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।